गीजा प्लेटो के डायरेक्टर हमारे साथ तीसरे पिरामिड की खोज के लिए जुड़ रहे हैं, द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको अभी भी 4600 साल पुराना ग्रेनाइट दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन आपको दिखाएगा कि ये पहले कैसा दिखता होगा। वाओ! लेकिन अब 5000 साल बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है मेरा दोस्त नोलन। क्या हम उसे वहाँ झांकने के लिए भेज सकते हैं? हाँ। मुझे ऐसा करने को मिला जो आमतौर पर गैर कानूनी है। नोलन संभल कर। क्या आप नोलन पर चिल्लाना शुरू कर सकते हैं? वो डर जाएगा। किसी भी पिरामिड पर चढ़ने के ज्यादा मौके नहीं मिलते। मैं तो ये मौका नहीं गंवाने वाला। रुक जाओ, तुम नीचे आओ, नीचे नीचे आओ। नीचे? हाँ नीचे। ठीक है। नोलन बहुत हुआ, तुम्हें नीचे आना होगा। चलो। हाँ मैं नीचे आ नीचे रहा हूँ। आओ अभी, चलो जल्दी आओ। अच्छा रुको, ये मजाक कर रहे हैं, चढ़ते रहो। ये एक मजाक था। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया था। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं आज गिरफ्तार हो जाऊंगा। आगे बढ़िए सर। चलो शुरू करें। वो रुको रुको, कैमरा नीचे करो। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि हमने लाइट बंद की थी। ओह, तो ये बात थी। ठीक है, रास्ता दिखाइए। पिरामिड की इन सीढ़ियों ने हमें जमीन में 100 फीट नीचे उतार दिया, जहाँ एंशिएंट इजिप्शियन इतिहास में पहली बार डेकोरेटिव कार्विंग्स की गई थी। ये क्या है? झूठे दरवाजों का डेकोरेशन। फर्स्ट डायनेस्टी के किसी भी पिरामिड में नक्काशी नहीं थी, सिर्फ इस पिरामिड को छोड़कर। तो इसे 4-5 हजार साल पहले बनाया गया था। 4600 साल पहले। पिरामिड की ओर गहराई में जाते हुए अगली सुरंग हमें एक ऐसी जगह ले गई जिसे कहते हैं मेनकाउरे का एंटी चेम्बर। वो यहाँ पर तो बहुत सारा इतिहास है। उस कमरे में क्या है? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वहाँ कुछ नहीं आप है। वहाँ ऊपर गए हैं? नहीं, तो फिर कैसे पता वहाँ कुछ क्योंकि मैं नहीं? यहाँ से देख सकता हूँ। ओह हाँ। वहाँ देखो, ओह। बस एक सुरंग है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे अभी दिखाई दिया। हाँ। सवाल पूछना जरूरी है। द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे, जो अपने कॉम्प्लेक्स पैसेजवेज के लिए जाना जाता है, वो हमें ले गया उसके बरियल चेम्बर तक। तो ये है किंग का कमरा और इसकी गुंबदनुमा छत भार को झेलने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने 5000 साल पहले ये सब कैसे जाना? अगर तुम पिरामिड बना सकते हो तो कुछ भी बना सकते हो। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। बाहर आते वक्त मेरे मन में एक सवाल आया, इस पिरामिड के बाहर 3 और छोटे पिरामिड्स क्यों बने हैं? ये 3 छोटे पिरामिड्स क्या हैं? मेनकाउरी ने अपनी 3 पत्नियों के लिए ये छोटे पिरामिड्स बनवाए थे। तो मेनकाउरी की 3 बीवियां थीं और ये उनकी कब्रें हैं। हाँ। नोलन, इधर आओ। ओह नोलन, गॉड। उसकी 3 बीवियां हो सकती है, तो तुम एक तो ढूंढ ही सकते हो। हाँ, मेरी कोशिश पूरी है। मुझे एक मम्मी मिली है, वो पैसों की मांग नहीं करेगी, वो हमेशा तुम्हारी सुनेगी, ज्यादा बात नहीं करेगी। ये तुम्हारे लिए सही आइडिया तो है। मुझे एक मम्मी दे रहे हो? हाँ। तुम्हारा प्यार ढूंढने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। अशरफ के साथ हमारा सफर खत्म होने वाला था, लेकिन पहले मैं उनसे एक बात क्लियर करवाना चाहता था। क्या एलियंस ने पिरामिड्स नहीं बनाए? एलियंस, कम ऑन, मेरा दिल मत तोड़ो। तो हमारे पास पूरे इजिप्ट में 124 पिरामिड्स हैं। तो हर बार मैं एलियंस को बुलाऊं, आओ मेरे लिए पिरामिड बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब हाँ। इजिप्शियंस ने बनाया है। जरीक, क्या फिर से एलियंस की बात मत करना। तुमने इन्हें ही- इजिप्शियंस ने बनाया है। तुम एक पिरामिड बना सकते हो, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो लेट्स गो। और कुछ भी कर सकते हैं से मतलब था एक विशाल आधे इंसान आधे शेर वाले पर्वत जैसी मूर्ति भी बना सकते हैं, जो मुझे विश्वास है कि रहस्यों से भरी पड़ी होगी। अब हम स्फिंक्स पर हैं, डॉक्टर जाही के साथ, जिन्होंने लगभग यहाँ की हर एक चीज की खोज की है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि स्फिंक्स के नीचे एक मंदिर दफन है जो सोने से भरा हुआ है, और मैं यही पता लगाने के मिशन पर हूँ। कौन सही है, डॉक्टर जाही या फिर इंटरनेट पर मिलने वाली कॉन्स्पिरेसी थियरीज? ठीक है, सुनो, यस सर। मेरी मदद करो।